चौदह है अ सिनोनिम ऑफ एक्सोटिक। एक्सोटिक का जो सिनोनिम है, मुतरादिफ है, वो क्या होता है? अब एक्सोटिक का मतलब देख लेते हैं। एक्सोटिक कहते हैं कुछ स्ट्रेंज सी चीज़, अजीब सी तरह सी की चीज़ कि जो अनयूजुअल हो, जो नॉर्मल रूटीन के ख़िलाफ़ हो, तो उसका बेहतरीन सिनोनिम है पेक्यूलर। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, क्योंकि बेनीथ, एक्सटर्नल और ग्रीनरी उससे मुतल्लिक़ ही नहीं है। 15वां है एंटोनिम ऑफ ट्राइवियल। ट्राइवियल का एंटोनिम क्या होता है? ट्राइवियल का मतलब होता है सादा, मामूली, जो निगलेक्टेबल हो, बिल्कुल मामूली। तो अब हमने उसका एंटोनिम यानी मुतज़ाद बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो बिल्कुल गैर मामूली जो चीज़ होती है, यानी माइनर आप कह सकते हैं, छोटी, तो उसका जो एंटोनिम होगा वो मेजर होगा, यानी बड़ा। चूज़ द वर्ड दैट कंटेन्स अ सफिक्स। एक वर्ड आपने बताना है कि जिसमें सफिक्स यानी लाहे का, सफिक्स से मुराद ये है कि वो वाला लफ्ज़, नया लफ्ज़ के जो किसी लफ्ज़ के आखिर में एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ लगा कर बनाया जाए, उसको सफिक्स हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर रीबिल्ड, तो बिल्ड एक लफ्ज़ था, हमने उससे पहले लगाया री, तो ये सफिक्स तो नहीं है। काइंडनेस, काइंड एक लफ्ज़ है, उसके बाद हमने लगाया नेस, तो ये काइंडनेस है, ये सफिक्स है। रीप्ले, प्ले लफ्ज़ से पहले हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ लगाई तो रीप्ले। कवर से पहले लगाई तो अनकवर बन गया। तो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई चीज़ लगाई जाए तो वो होता है प्रीफिक्स, और अगर लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए तो वो सफिक्स होता है। हमसे सफिक्स पूछा गया था, तो काइंडनेस, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 17वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। इसमें से एलिट्रेशन की कौन सी एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन से आसान सी मुराद यह है कि कोई भी एक ऐसा जुमला लिखा हुआ हो जिसके जो जिसके जो वर्ड्स हैं उसके शुरू के अल्फाज एक जैसे हों, रिपीटेड हों, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, वो समुद्र के किनारे पर सी शेल्स को बेचती है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एस है, तो इसलिए ये एलिट्रेशन है, बाकी नहीं है। 18वां द स्टूडेंट्स डैश एडमायर द म्यूजियम्स वास्ट कलेक्शन, आइडेंटिफाई द 3 डॉट्स इन सेंटेंसेस। द स्टूडेंट्स के बाद जो 3 डॉट्स दिए गए हैं, मतलब यह है कि ये जारी है, दरमियान से कोई हमने चीज़ें स्किप की हैं। इन 3 डॉट्स को हम ग्रामर में क्या कहते हैं? एलिप्सिस कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं, पीरियड कहते हैं या कॉमा कहते हैं। तो इन 3 डॉट्स को हम एलिप्सिस कहते हैं। पैरेंथेसिस जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती है जिसमें एक्स्ट्रा मालूमात दी जाती हैं उसको कहते हैं। पीरियड फुल स्टॉप को कहते हैं, और कॉमा तो आम सी बात है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एक जैसी फैमिली से तल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। 19वां है शी वॉज हार्ट ब्रोकन बाय। वो हार्ट ब्रोकन हुई किस वजह से? हमने ऑप्शन इस्तेमाल करने, व्हाट हैड शी रिटन, शी हैड रिटन व्हाट हैड रिटन शी, और व्हाट शी हैड रिटन। तो ग्रामेटिकली जो डी ऑप्शन है वो दुरुस्त है, शी वॉज हार्ट ब्रोकन बाय व्हाट शी हैड रिटन। 20वां सवाल था फाइंड द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव फ्रेज। एक एडजेक्टिव फ्रेज जिस जुमले में हो आपने वो देखना है। द कोच गेव द यंग एथलीट अ ट्रॉफी, दे वेटेड पेशेंटली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, शी पुट ऑल द एसेसरीज इन द ड्रॉर, शी हैज़ रिमार्केबली ब्राइट आइज़। तो ऑप्शन डी में आप देखें कि आइज़ को पहले एक्सप्लेन किया ब्राइट ने, और फिर ब्राइट आइज़ को एक्सप्लेन किया मज़ीद रिमार्केबली ने, तो हमारे पास बना शी हैज़ रिमार्केबली ब्राइट आइज़। ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। 21वां सवाल है दिस इज़ द टाउन आई ग्रू अप हेयर। ये वो टाउन है, कस्बा है, देहात है, गांव है जहां मैं बड़ा हुआ हूं। हमने इसको कंबाइन करना है प्रॉपरली, तो ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त है, दिस इज़ द टाउन वेयर आई ग्रू अप। ये वो कस्बा है जहां पर मैं बड़ा हुआ हूं, ये वाला दुरुस्त है। 22वां सवाल है सेलेक्ट अ सेंटेंस विद अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव, बहुत से एडजेक्टिव दिए गए हैं हाउस को बयान करने के लिए, हमने उसका प्रॉपर सीक्वेंस बताना है। दिस इज़ अ चार्मिंग लिटल ओल्ड वाइट स्टोन हाउस, दिस इज़ अ लिटल वाइट ओल्ड स्टोन चार्मिंग हाउस। ये नीचे भी 2 ऑप्शंस हैं, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दिस इज़ अ चार्मिंग लिटल ओल्ड वाइट स्टोन हाउस, ये दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि एडजेक्टिव का जो ऑर्डर है, यानी उसकी जो तरतीब है वो होता है ओपिनियन, उसके बाद साइज़ आता है, उसके बाद एज आती है, उसके बाद कलर, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद पर्पस, और फिर आखिर में वो नाउन आता है कि जिसकी ये सारी क्वालिटीज़ हम बयान कर रहे होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्मिंग ओपिनियन है, लिटल
जो है वो साइज़ हो जाएगा, ओल्ड एज हो जाएगी, उसकी वाइट कलर हो जाएगा, स्टोन मटेरियल हो जाएगा, और हाउस ये खुद वो नाउन हो जाएगा जिसकी हम सिफतें बयान कर रहे हैं। 23वां सवाल है, आई हैव बिन हेयर फॉर ओवर 4.5 बिलियन ईयर्स, मैं यहाँ 4.5 अरब सालों से यहाँ पर हूँ। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव, ये जो अंडरलाइन एडजेक्टिव है 4.5 बिलियन, हमने इसको देखना है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है या डेफिनेट एडजेक्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होता है दिस, दीज और दोज वगैरह। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है जो ख़ास मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे पाकिस्तानीज़ या इंडियंस। इसी तरह इनडेफिनेट एडजेक्टिव वो होता है कि जो अनलिमिटेड चीज़ को शो करे, और डेफिनेट वो कि जो किसी कन्फाइंड लिमिटेड चीज़ को शो करे जो मालूम हो। तो यहाँ 4.5 चूँकि एक फ़िक्स्ड अमाउंट है जो हमें मालूम है 4.5 अरब साल, तो इसलिए ये डेफिनेट एडजेक्टिव है। 24वां सवाल है, द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द स्टेज, स्टोरी ने स्टेज से जंप्ड ऑफ किया। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड? दो चीज़ें हैं, एक है सिमिली और एक है मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन। सिमिली का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी की तरह करार दें। मेटाफोर का मतलब है कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ ही करार दें। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी इनएनिमेट चीज़ें यानी बेजान चीज़ों को वो खुसूसियात दें जो एनिमेट यानी जानदार चीज़ों की होती हैं। और जैसे हम देखते हैं कि हम कहें कि बारिश शोर कर रही है। अब शोर करना तो ये इंसानों की खुसूसियत है, बच्चों की खुसूसियत है। तो हम जब बारिश को ये देंगे खुसूसियत, तो हम कहेंगे कि ये हम पर्सनिफिकेशन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जंप ऑफ करना ये तो जानदार चीज़ों का काम है, कुछ जानवर करते हैं या इंसान करते हैं। और यही काम जब हमने लगा दिया जिम्मे स्टोरी के, तो ये हो जाएगी पर्सनिफिकेशन। आखिरी सवाल था, दिस इंसेक्ट इज सो मिन्यूट दैट आई कैन हार्डली सी इट। ये जानवर, ये जो हशरात है, ये जो कीड़ा है, ये इतना छोटा है दैट आई कैन हार्डली सी इट, कि मैं इसे मुश्किल से ही देख सकता हूँ। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होमोग्राफ मिनट। होमोग्राफ जो मिनट है इसका आपने इस्तेमाल करना है, मतलब बताना है। होमोग्राफ वो वाले अल्फाज होते हैं कि जिनके स्पेलिंग्स एक जैसे होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन उनके माने मुख्तलिफ होते हैं। अब हमारे पास जो मिनट के नीचे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, चारों मिनट का ही मतलब है। अ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट है मिनट, बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से फिर घंटे, तो यूनिट ऑफ टाइम है। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग का रिकॉर्ड होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी जो हमारे पास आती है मीटिंग के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग आते हैं कि मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। वेरी स्मॉल, बहुत छोटी चीज़ को मिनट कहा जाता है, और शॉर्ट ब्रेक को भी हम मिनट कहते हैं। तो यहाँ पर चूँकि इंसेक्ट इज सो मिनट, इंसेक्ट इतना छोटा है दैट इट आई कैन हार्डली सी इट, कि मैं मुश्किल से इसे देख सकता हूँ, तो ये छोटे के मानों में इस्तेमाल हुआ, यानी ऑप्शन सी।